वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम्स का चैप्टर पढ़ेंगे, which is the first chapter of यूनिट 5। और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बिजनेस ऑफिस के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है और क्या वो जरूरी चीजें हैं जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, हाउ you can communicate with another person, another business, another organization through a communication system. So what are those methods in which we usually communicate or a business usually communicates with others? तो ये हम आज चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। I'll give you a brief background before I begin this chapter that in 9th standard we all have studied what is a business, how do you establish a business, who is an entrepreneur, what are the essential qualities of an entrepreneur, what types of businesses are there, retailing, wholesaling, that you have studied in the previous chapter. We have also studied in the 9th standard what is a business office, who is a business office manager, what are the functions of the business office, etc. So communication system is very important and essential element to run a business office. So in today's environment also, जब हम लोग घर में बैठ करके काम कर रहे हैं, ये जो हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं वाया रिकॉर्डेड वीडियो और अ लाइव इंटरैक्टिव सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन सिस्टम्स की वजह से पॉसिबल है। कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से ये चीजें ठीक हो पाएंगी। तो इसलिए एक बिजनेस ऑफिस या एक इंस्टीट्यूशन के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, उसकी क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिजनेस ऑफिस के लिए विदाउट एनी डाउट ये चीज हम लोगों को समझनी चाहिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जमाना था जब कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स लिखा करते थे और बहुत सारी चीजें जो है वो पत्राचार, जिसको लेटर सिस्टम कहते हैं, लेटर के थ्रू होती थी। लेकिन अब लेटर सिस्टम्स बहुत कम हो गए हैं, बहुत रिडंडेंट हो गया है, ये सिस्टम बंद हो गया है लगभग, और उसकी जगह बहुत सारे मॉडर्नाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स ने उनकी जगह। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम सपोर्ट्स पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर बाय एनेबलिंग देम द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? एक तरीके से उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो लोग एक बिजनेस ऑफिस में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं और एक दूसरे से वो लगातार बातचीत करते रहते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों तरीके की चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के थ्रू एक दूसरे के साथ बांटने में हेल्प मिलती है, उसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। We will understand what are the characteristics of communication system, elements इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, कैसे ट्रांसमिशन होता है कम्युनिकेशन का, कैसे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और जो रिसीवर है उसको कैसे रिसीव करता है। अदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि और कौन-कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं, और व्हाट आर द चैलेंजेस related to communication system। क्या परेशानियां, क्या जो है challenges हैं जो communication system यूज करने के दौरान या communication होते हुए आपके सामने आ जाते हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो characteristics of a communication system, एक communication system की 5 basic characteristics होती हैं, 5 basic requirements होती हैं। पहला, data source, जहां से डेटा ओरिजिनेट कर रहा है, जहां से डेटा तैयार होकर के आगे जाना है डेटा को, उसको आप डेटा सोर्स कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ रेलवे सिस्टम कि रेलवे में ट्रेन अगर न्यू दिल्ली से बैंगलोर जा रही है तो न्यू दिल्ली को हम बोलेंगे ओरिजिनेटिंग स्टेशन। तो सोर्स क्या है? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सिमिलरली कम्युनिकेशन जहां से पैदा हुआ है, जहां से मैसेज स्टार्ट होगा, उस जगह को आप डेटा सोर्स बोलेंगे। दूसरा है ट्रांसमीटर, the device that is being used to transmit data। तो अब एक कोई आपको ऐसा डिवाइस या कोई ऐसा टेक्निकल इक्विपमेंट यूज करना होगा जो उस मैसेज को, उस
डेटा को सोर्स से उठा करके किसी दूसरी जगह पहुंचाए, तो इसको हम ट्रांसमीटर कहेंगे। या वेरी सिंपल लैंग्वेज रेलवे सिस्टम जब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेटा सोर्स से एक पूरी ट्रेन लगेगी, जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन है वहां से पूरी एक ट्रेन लगेगी 20-30 डिब्बों की, जिसको एक इंजन खींचेगा और उसके अंदर लोग बैठेंगे। तो आप लोगों को डेटा समझ लीजिए और ट्रेन को ट्रांसमीटर डिवाइस समझ लीजिए। नाउ व्हाट इज द ट्रांसमिशन मीडियम? किस साधन से ट्रांसमिशन मीडियम ट्रैवल करेगा, केबल और नॉन केबल। अब इसको आप समझ लीजिए कि डेटा जो है वो या तो लोग हैं, ट्रांसमीटर मीडियम आप कह सकते हैं केबल या नॉन केबल। तो आजकल आप सब जानते हैं कि केबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी होते हैं, फोन्स जिसमें केबल होती हैं और फोन्स जिसमें केबल नहीं होती है, वायरलेस फोन्स भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये देखिए कि ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो केबल्ड ट्रांसमिशन मीडियम है या नॉन केबल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। नाउ कम्स रिसीवर। अब ये जो डेटा सोर्स से ट्रांसमीटर ने उठा करके डेटा को रिसीवर के पास तक पहुंचाया, तो रिसीवर वो डिवाइस है जहां पर डेटा आकर के रुकेगा। सोर्स से चल करके डेटा आएगा वाया ट्रांसमीटर, और रिसीवर जिसको वो मैसेज मिलना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन या वो डेटा मिलना चाहिए, वहां पहुंचेगा, तो वो डिवाइस रिसीवर कहलाता है। तो अब आप जिस स्टेशन से चले, न्यू दिल्ली से चले और बैंगलोर ट्रेन ने आपको पहुंचा दिया, ट्रेन ट्रांसमीटर है आपके लिए और रिसीवर है बैंगलोर स्टेशन, या बैंगलोर को हम डिवाइस मान लें। अब डेस्टिनेशन, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब यहां पर एक फर्क आ जाता है कि फर्क ये है कि क्या डेटा वहां पहुंच गया है जहां उसे पहुंचना चाहिए। तो डेस्टिनेशन का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल प्लेस ऑफ अराइवल, जहां पर पहुंचना चाहिए। अब आप बैंगलोर स्टेशन पहुंच गए, वहां से उतर करके आप जिस जगह बैंगलोर में जाना चाहते थे वहां पहुंच गए। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बेसिक 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या 5 एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम को डिफाइन करते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम को बताते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट करता है, किस तरह से एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर चीजें चलती हैं। डेटा सोर्स, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन का मीडियम, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन, दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ट्रांसमीटर, डेटा सोर्स क्रिएट्स द डेटा, ट्रांसमीटर एनकोड्स द डेटा फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमीटर जो है उस डेटा को पढ़ करके, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ करके उसको अपने साथ एनकोड कर लेता है, अपनी भाषा में उसको अपने पास रख लेता है। ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज कनेक्टिंग द टू डिवाइसेस। ट्रांसमिशन मीडियम अभी हम लोगों ने सुना था केबल्ड या नॉन केबल्ड, ये करता क्या है, ये दो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है आपस में, डेटा सोर्स वाला डिवाइस और रिसीवर डिवाइस, जहां से इंफॉर्मेशन उठी और जहां से इंफॉर्मेशन, जहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, इन दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम ये ट्रांसमिशन मीडियम करता है। और ट्रांसमिशन मीडियम वंस ट्रांसपोर्ट्स द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर डिवाइस, तो रिसीवर डिवाइस जो है वो डिकोड करता है उस इंफॉर्मेशन को। जब वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन मीडियम से, तो वो डिकोड करता है डेटा या इंफॉर्मेशन को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है एनकोडिंग और डिकोडिंग, उसको दूसरी भाषा में प्रोटोकॉल कहा जाता है। और बैक टू ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज में उसको वापस डिकोड करता है। उसके बाद रिसीवर फाइनल डेस्टिनेशन पर इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। रिसीवर डिवाइस जो है दैट also works as a transmitter at the last stage of communication system, और वो उसको पहुंचाता है। तो ये हम लोग जो कम्युनिकेशन सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल वर्ल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये इसकी भी डेफिनेशन काफी कुछ सिमिलर है टू द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। However, old system of communication में there were people involved, जैसे for example data source कौन है, there would be a person who is writing a letter, राइट। ट्रांसमीटर कौन है, वो लेटर को आपने पैक कर दिया और उसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। ट्रांसमिशन मीडियम कौन है, पोस्ट ऑफिस की वैन जा रही है दूसरे पोस्ट ऑफिस में, वहां पोस्ट ऑफिस पे उसको रिसीव कर लिया गया और फिर पोस्टमैन चल करके गया और जो है उसने
पोस्टमैन ने उसको पकड़ा दिया रिसीवर को, और फिर रिसीवर जो है, जो ऑफिस है, वहां से वो कंसर्न आदमी के पास डिपार्टमेंट में पहुंच गया। तो इस तरह से जर्नी इसकी भी पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम की भी लगभग सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इज कि अब हम लोग विदाउट ट्रैवल, विदाउट पोस्ट ऑफिस, विदाउट एनी यूज ऑफ ह्यूमन मीडियम, हम लोग जो है डेटा को और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देते हैं यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और डिजिटल सिस्टम्स। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है which defines how the 2 points of data source and receiver are connected through a transmission medium. ट्रांसमीटर एक वो डिवाइस है जो एनकोड करता है डेटा को, राइट, और रिसीवर वो डिवाइस है जो डीकोड करता है, जो ओरिजिनल डेटा आपके पास आया है उसी फॉर्म में ला करके उसको सुनाता है। तो ये एक तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम है, आप लोगों ने अभी समझने की कोशिश की। अब आप जो पॉइंट मैं आप लोगों को पहले बोल रहा था कि जो एनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस है, जो डेटा सोर्स डिवाइस है और जो ट्रांसमीटर डिवाइस है और जो रिसीवर डिवाइस है, इन दोनों के बीच में एक तरीके का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। और ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रांसमीटर के लेवल पर एनकोडिंग होती है और जो रिसीवर डिवाइस के लेवल पर है वो डिकोडिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक ऐसा शब्द है जो डिफाइन करता है कि व्हाट इज द डिसिप्लिन बिटवीन और अमंग फ्यू पीपल, फ्यू डिवाइसेस। प्रोटोकॉल एक ऐसा शब्द है जो लोगों के बीच भी हो सकता है, जो डिवाइसेस के बीच भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोटोकॉल में नंबर 1 आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नंबर 3 आते हैं, राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नंबर 4 आते हैं। इस तरीके से एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि अगर इनमें से कोई आदमी आता है तो कौन रिसीव करेगा, कौन उसको वेलकम करेगा। इस तरीके से एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि अगर कोई हाई डिग्निटरी आती है तो उसको जो सुविधाएं दी जाएंगी, जो उसका स्वागत किया जाएगा, उसका एक रैंक एंड स्टैंडर्ड। विदेश से कोई मेहमान आता है, जैसे कोई प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आ गए, तो उनको कौन वेलकम करेगा एयरपोर्ट पर, उनका प्रेसिडेंट के घर पर, भारत के राष्ट्रपति के घर पर किस तरह से वेलकम होगा। दिस इज ऑल डिसिप्लिन एंड दिस इज प्री डिफाइंड एंड एवरीथिंग इज सेट। रूल्स आर डिफाइंड व्हाइल वेलकमिंग president of United States. This is the entire process is called a protocol because different parties and stakeholders will communicate with President of United States. How, who will do, when they will do, how they will do. These things are predefined as per the protocol. और वो अपने आप जो आदमी उस वक्त उस रोल में है वो अपने आप समझता है कि हाँ मुझको ये काम करना है। जो मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, मुझे राष्ट्रपति भवन में वेलकम करना है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आई हैव टू गो टू द एयरपोर्ट और मैं राष्ट्रपति का स्वागत करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स के। प्रधानमंत्री को पता है कि मैं कहीं और जाकर के जो कंट्री लेवल समिट टॉक्स होती हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो ये सारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ऐसे ही जो दो डिवाइसेस ट्रांसमीटर और रिसीवर डिवाइसेस हैं, वो दोनों आपस में जब बातचीत करते हैं तो एक प्रोटोकॉल के थ्रू बातचीत करते हैं, राइट। और ये इसीलिए रिक्वायर्ड है कि सही इंफॉर्मेशन सही रिसीवर तक पहुंचे और रिसीवर उसको उसी तरीके से डिकोड कर सके। तो ये एक प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स है जो कम्युनिकेशन लिंक्स को आपस में कनेक्ट भी करता है और कंट्रोल भी करता है, ताकि गलत मैसेज गलत जगह पर डिलीवर ना हो। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। आप अपने मोबाइल फोन से एक नंबर मिलाते हैं, राइट। आप डेटा सोर्स हैं, मोबाइल फोन आपका ट्रांसमीटर, आपने एक नंबर मिलाया, या तो वो नंबर अवेलेबल होगा या फिर वो आउट ऑफ रीच होगा। अगर वो अवेलेबल है तो वो फोन बजेगा और जो आदमी उसे उठाएगा वो आदमी उसी फोन नंबर पर होगा जिस फोन नंबर को आपने मिलाया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप नंबर मिलाएं अपने दोस्त का जो इंडिया में या दिल्ली में रहता है और वो नंबर जो है यूएस में किसी आदमी को लग जाए और बात हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है। इंडिया का जो कंट्री कोड है दैट इज +91, यूएस का कंट्री कोड इज डिफरेंट, यूके का कंट्री कोड इज +44, ब्रिटेन।
तो आप इंडिया से जब कॉल मिलाएंगे तो आपको रिक्वायर्ड है कि आप प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, +44 के साथ यूके का नंबर डायल करेंगे तब वो नंबर यूके में लगेगा। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफाइन, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आप लोगों को समझाया कि कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स व्हिच आर डिजिटाइज्ड, व्हिच आर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, they are controlled through a protocol for communication links. So there is a control these protocols exercise over the communication links. ये आप लोग अब कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। ईमेल, सब लोगों को पता है कि ईमेल एक बहुत ही सिंपल इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का एक माध्यम है। आप लेटर्स लिख सकते हैं, जिस आदमी को आप लेटर लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और आप उस पर इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो इजीली भेज सकते हैं। ओवर इंटरनेट ये चला जाता है और रिसीवर जो है उसको आसानी से मिल जाता है। इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी चीज ये होती है कि दिस इज क्विक, फास्ट, composite, easy to handle और it just needs an internet connection। तो ये चीजों से बहुत आसानी से आप ईमेल भेज सकते हैं। वॉइस मेल ये एक फोन में एक विशेष प्रकार की सुविधा होती है जिसमें अगर कोई फोन नहीं उठाता है या फोन आप नहीं उठाना चाहते हैं तो आप फोन पर वॉइस मेल एक्टिवेट कर देते हैं। There is a specific way of activating it. I am not going into the details. आप उसे एक्टिवेट कर दें तो जैसे ही वो फोन बजेगा, जो आपका फोन है वो कोई रिंग करेगा तो उसको एक मैसेज जाएगा कि आप एक टोन के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए एंड द रिसीवर विल रिस्पॉन्ड। तो आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, उसके बाद रिसीवर डे एंड में आकर के अपनी वॉइस मेल को ऑन करेगा और सुनेगा कि उसमें कितने मैसेजेस हैं और एक एक करके उनको रिस्पॉन्ड करेगा। So this is how your voice mail works. It is also one of the popular modes of communication for people who are very busy, who cannot pick up mobile phones or who are very busy. They can use voice mail as one of the communicating systems. स्मार्टफोन सब लोगों को पता है, आजकल फोन ऐसा हो गया है जिसके अंदर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, different type of applications, business applications, Amazon, Flipkart, emails, messages, Truecaller, whatnot, payment applications, सब कुछ फोन के अंदर आ गए। So a lot of businessmen, small and big, they keep smartphones with them to enable, different kind of business applications. तो कुछ चीजें वो खाली applications पे करते हैं। अब पहले क्या होता था, आप लोगों को सबको पता है कि पहले कोविड-19 की सिचुएशन से पहले लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू गो टू द होलसेल मार्केट्स और वहां जाकर के वो अपना सामान चूज करते थे, लोगों से मिलते थे और सामान लेकर के आ जाते थे। आजकल सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। एवरी बिजनेसमैन डज नॉट वांट टू गो टू द होलसेल मार्केट, तो वो स्मार्टफोन के थ्रू कम्युनिकेट करता है, फोन्स पे कम्युनिकेट करता है और वीडियो कॉल कर लेता है, सामान देख लेता है वीडियो कॉल पर और बिजनेस एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस कर देता है और उसी के थ्रू पेमेंट भी कर देता है। तो जो रिसीवर है, जो होलसेल मार्केट में बैठा हुआ बिजनेसमैन है, उसको भी बहुत आसानी से इंटरपर्सनल कांटेक्ट भी हो गया आपका और आपने सामान भी प्लेस कर दिया और उसके लिए आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ा, रिटेलर को होलसेलर के पास नहीं जाना पड़ा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्मार्ट। तो बाकी कुछ चीजें हैं जैसे ई कॉमर्स है, फैक्स है। फैक्स इज अ वेरी पॉपुलर लेटर सेंडिंग सिस्टम। अभी भी ये कई ऑफिसेज में और कई जगहों पर लगा हुआ है। इसमें होता क्या है कि अगर कोई बहुत अर्जेंट एप्लीकेशन, कोई बहुत अर्जेंट लेटर या ऑर्डर है जो आपके पास है और आपको इमीडिएटली इसको बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो एक फैक्स मशीन आती है जो बिल्कुल फोन नंबर की तरह ऑपरेट करती है। तो वो करती क्या है कि आप यहां से उस ऑर्डर को, उस पेपर को, उस एप्लीकेशन को फैक्स मशीन में डालिए और नंबर्स टाइप कर दीजिए, शायद एक साथ 10 या 20 लोगों को फैक्स चला जाता है। तो इट्स एन ओल्ड सिस्टम बट स्टिल इट इज बीइंग रेलेवेंट दीस डेज, अभी भी है। और आप उस पेपर को उसके अंदर डालिए, वो एक बिल्कुल फोन बोर्ड की तरह होता है, उसके अंदर अगर आप पेपर धीरे धीरे करके डालते हैं तो वो धीरे धीरे करके वो पेपर रीड करता है पूरा फैक्स मशीन और ऊपर से बाहर आ जाता है वो पेपर। जब वो पूरा पेपर रीड कर लेता है उसके बाद जितने फोन नंबर्स आपने उसमें डाले होते हैं, 10 या 20 जो फैक्स नंबर्स होते हैं, फैक्स मशीन नंबर बोलते हैं उसको, वो फैक्स मशीन नंबर्स एक्टिवेट हो जाती है उनको। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फैक्स मशीन ऑन होनी चाहिए और आप उसके अंदर पेपर डाल दीजिए। तो
इमीडिएटली आफ्टर 2 to 3 मिनट्स या 5 मिनट्स जब आपके जो सेंडिंग टेलीफोन है उसने पूरा मैसेज रीड कर लिया, आप उधर पेपर लगाइए और उधर धीरे धीरे करके फैक्स मशीन से आपको पूरा ऑर्डर प्रिंटेड मिल जाएगा और आप उसको आसानी से देख करके और अपना काम कर सकते हैं. दिस इज यूज्ड जनरली फॉर वेरी अर्जेंट काइंड ऑफ मैसेजिंग. बाकी केसेस में अब ये बहुत पॉपुलर नहीं है. ईमेल ने इसको काफी हद तक रिप्लेस भी कर दिया है, व्हाट्सएप ने रिप्लेस कर दिया है और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनकी वजह से रिप्लेस हो गया है. बट अभी भी कई जगहों पर फैक्स मशीन काम करती है. इंस्टेंट मैसेजिंग सब लोगों को पता है, स्काइप है, व्हाट्सएप है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए. इससे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो याहू मैसेंजर और रीडिफ मैसेंजर आते थे, जो पहले मेल अकाउंट होते थे याहू और रीडिफ के. गूगल के अंदर जो है डुओ एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, हैंगआउट होता था जो अब धीरे धीरे रिडंडेंट हो रहा है. तो ये सारी चीजें जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग में. टेलीफोनी सबको पता है कि दो टेलीफोन्स के बीच में जब बात होती है तो इसको टेलीफोनी बोलते हैं. एक आदमी जो डेटा सोर्स पर बैठा है वो नंबर डायल करता है रिसीवर का, रिसीवर पिक्स अप द फोन और इन दोनों के बीच में एक प्रोटोकॉल होता है. तो जो डेटा सोर्स है उसके लिए ट्रांसमीटर है टेलीफोन लाइन. तो टेलीफोन लाइन जो है वो एनकोड करती है इंफॉर्मेशन को और रिसीवर के डिवाइस तक पहुंचने के बाद उसको रिसीवर का डिवाइस डिकोड करता है. और ये तभी हो सकता है जब यू आर डायलिंग दी राइट नंबर और उसी को इंफॉर्मेशन आ जाएगी. लेकिन अगर आपने गलत नंबर डायल कर दिया और वो नंबर कोई एक्टिव नंबर है उसने उठा लिया तो इसमें एक डेंजर ये भी है कि आप गलत आदमी को इंफॉर्मेशन दे बैठते हैं अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाते कि आदमी कौन. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. यूजुअली वेरिफिकेशन हो जाए. तो टेलीफोनी एक कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें से छोड़ दिए हैं दैट आई विल कवर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. बट इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ये दोनों जो हैं इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वर्ल्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं. इसके बारे में भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. Teleconferencing is basically conferencing with multiple telephones at the same time. आप एक साथ कई टेलीफोन्स को एंगेज करते हैं एक ही मीटिंग के लिए एंड दैट इज कॉल्ड टेलीकॉन्फ्रेंस. और ये फेस टू फेस मीटिंग का एक ऑल्टरनेटिव भी है. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका ही एक एडवांस्ड वर्जन इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में यू डू नॉट हैव टू आपको आपका पिक्चर प्रेजेंट नहीं होगा बट यू आर कनेक्टेड थ्रू द डिजिटल वर्ल्ड. बट होता क्या है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं आप तो आपका फोटो या आपका पिक्चर भी आपका वीडियो भी एट द सेम टाइम कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल. तो जो लोग अलग अलग लोकेशंस में हैं इवन अक्रॉस द ग्लोब दे कैन कनेक्ट एंड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो इसमें ना आपको ट्रैवल करने की जरूरत है ना कुछ और करने की जरूरत है. द मैक्सिमम थिंग दैट यू वुड नीड इज अ कंप्यूटर एंड अ टेलीकॉम सिस्टम. तो कंप्यूटर आप ले लेंगे तो उसमें आपका मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर्स वगैरह सब आ जाएंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यू नीड अ कैमरा. और आजकल सभी ऑफिसेज में लगभग ये चीजें बहुत कॉमन है. अब तो आप लोगों के पास भी बहुत कॉमन है और कई लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं. तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अब स्मार्टफोन से भी होती है. एक कॉमन नंबर दे दिया जाता है, उस पे कॉल करिए, कोड डालिए एंड यू आर कनेक्टेड टू द कॉन्फ्रेंस. दिस इज व्हाट इज टेलीकॉन्फ्रेंस. तो अगर आप एक पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें देयर इज अ मशीन कॉल्ड PBX and PBX machine is basically your transmitter device who receives information from conference bridge and different telephones. तो जो होस्ट है टेलीकॉन्फ्रेंस का वो कॉन्फ्रेंस ब्रिज को ओपन करेगा, उससे एक इंफॉर्मेशन PBX मशीन पर जाएगी which is a transmitter. PBX मशीन उस ट्रांसमिशन को पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क पर सिक्योर्ड तरीके से डालेगा और केवल वो टेलीफोन्स कनेक्ट हो जाएंगे उसमें जो उस पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क पर प्रोटोकॉल अलाउ करेगा. प्रोटोकॉल अलाउज ओनली रेलेवेंट टेलीफोन्स टू बी कनेक्टेड टू द टेलीकॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी. तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया. कैसे ट्रैवल करता है ऑडियो डेटा? आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनने को मिलेगी. तो दिस इज बेसिकली डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट यू आर रिसीविंग. कैसे? जो भी साउंड और इमेज बाइट्स होती हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी, जिसको डिजिटाइजेशन बोलते हैं, एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड
via the PBX box to the various receivers. जो receivers हैं वो PBX box के digitalization के through इसको receive करते हैं, और जब वो भी बोलते हैं तो जो कॉन्फ्रेंस ब्रिज या होस्ट सुनता है या अदर्स सुन रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम आप देखेंगे बहुत सारे लोग रिसीवर भी हैं और बहुत सारे लोग डेटा सोर्सेज भी बन जाते हैं। तो ये एक डायनेमिक डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके अंदर कम्युनिकेशन चल रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है और कम्युनिकेशन सिस्टम भी। दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो आप देखिए अगर, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में पीबीएक्स, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क और कॉन्फ्रेंस ब्रिज के बीच में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है। साउंड्स और इमेजेस बाइट्स में जा रही हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है बाइनरी में, व्हिच इज वंस एंड जीरोस, ताकि वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और वो डिजिटल फॉर्म में डिलीवर हो जाए टू द रिसीवर्स। और ये एक साथ इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग हो रही है, आप सोचिए कि अगर 15 लोग एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों का एग्जांपल ले लेता हूं कि जब हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे थे, क्लासरूम जूम पर या गूगल मीट पर कर रहे थे, तब आप सब लोग भी कनेक्टेड थे, मैं भी कनेक्टेड था, आप भी बीच में क्वेश्चंस पूछते थे, वो इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज होकर के, डिजिटाइज होकर के बाइनरीज में कन्वर्ट होकर मेरे तक आ रही थी, मेरी बाइट्स जो ऑडियो और वीडियो की इमेजेस थी वो आप तक पहुंच रही। तो images can be represented as a series of numbers and therefore ones and zeros. The process of converting images and sounds into binary numbers is called digitization. So digitization is nothing but converting the images and sound bytes and bits into binary numbers. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. This is somewhat related to programming and other things. But information processing भी हो रही है, at the same time communication भी. This is one very interesting electronic and digital world of information and communication systems. What are the advantages? सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ये है कि आदमी को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, अकोमोडेशन वहां जाकर के होटल में रहने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन यूज करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ओनली अ सिमुलेशन ऑफ फेस टू फेस मीटिंग विदाउट ट्रैवल. विदाउट ट्रैवल सिमुलेट करता है ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें आप एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे से बात करें, whether it is a teleconference or a video conference. Video conference is more convincing because you are able to see the person in front of you. It gives you higher level of conviction. It gives you a confidence that you are speaking to the right person. Disadvantages: teleconferencing results in lack of personal contact. So basically your interpersonal relationship, कई businesses ऐसे होते हैं, कई business relations ऐसे होते हैं जिसमें आदमी का मिलना कई बार बहुत important है. चाहे वो 6 महीने में एक बार हो, 3 महीने में एक बार हो, महीने में एक बार हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग. बट कई बार ऐसा होता है कि आपको ट्रैवल करना होता है, कई बार आपको जाकर के मिलना होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उसके सीईओज, उसके डायरेक्टर्स यूजुअली साल में कोशिश करते हैं कि वो हर लोकेशन पर जाकर के अपने एम्प्लॉइज से मिल सकें. तो ट्राई टू डू इट. तो उनके लिए ये ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप उस जगह पर जाएं और उन लोगों से मिलें, उनको दिखाएं कि उनका सीईओ उनके पास आया है, उनसे बात करना चाहता है, उनकी बातें सुनना चाहता है, अपनी बातें उन्हें बताना चाहता है. This creates a lot of confidence amongst the employees. उनको लगता है कि देखिए हमारा सीईओ यूएस में रहता है और इंडिया आया है और एक पर्टिकुलर ऑफिस में बैंगलोर या पुणे या चेन्नई पहुंचा है, तो लोगों को लगता है कि वाओ, इज अ गुड पर्सन. और वो अपने प्लान्स लोगों को बताता है, कंपनी की प्रोग्रेस लोगों को बताता है, तो पीपल कॉन्फिडेंस. नाउ द सेम थिंग इज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्फ्रेंस ब्रिज, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इससे कई बार एम्प्लॉइज को लगता है कि he is connected through a video conference, but at the same time a lot of cost is saved when a person does not travel. Taxi bills, airport bill, tickets, air tickets, accommodation, hotel वगैरह में. So a lot of things get saved. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जो एग्जांपल्स हैं उसमें देखिए बिजनेस यूज, ये बहुत ही कॉमन बिजनेस यूज है इसका. हर कंपनी के अंदर एक तरीके का टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मेथड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल Webex is a very popular application developed by Cisco. Cisco is a big hardware and software firm, globally renowned hardware and software firm which develops a lot of hardware and software
relating to communication systems, information processing, teleconferencing, video conferencing, etc. Second, Zoom is one now has become very very popular amongst businesses and institutions. हम लोग भी खूब तरीके से इसको यूज कर रहे थे. अब Google Meet आ गया है, which is also very very popular. अगर आप लोगों ने एयरटेल के बारे में सुना हो तो एयरटेल ने ब्लू जीन्स करके लॉन्च किया है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम. It is not very popular. It's a new initiative by Airtel. But these are the popular teleconferencing systems. Skype is one of the very popular teleconferencing and video conferencing softwares developed by Microsoft. Microsoft Teams is another software you can say which is very popular amongst businesses for teleconferencing, video conferencing, team meetings, etc. So these are the things which are very popular for the purpose of teleconferencing. Distance education. There is no need to mention कि distance education के अंदर we are using Zoom, Google Meet, Skype, etc. and some of the other applications for our live tutorial sessions, lectures, etc. Also, teachers are using for the team for the staff meeting. Principal is using, dean is using for his or her own meetings. So this is the way it is being used in the distance education as well.